हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने भूगोल में संसाधन के बारे में पढ़ा है, उसके प्रकार को पढ़ा दिए थे। आज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल में मिट्टी। सवाल आता है कि मिट्टी क्या है, तो उत्तर कैसे दोगे? देखो, पृथ्वी के ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण चट्टान के विखंडन होने पर होता है। चट्टान के विखंडन होने पर मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब है कि ह्यूमस क्या है, तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अवशेष जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। यानी जो लेट्रिन बाथरूम मानव करते हैं, पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस अगर रहता है ज़्यादा मात्रा में तो हमारे खेती करने में फसल अच्छा होता है। तो अब आगे देखेंगे मिट्टी के उपयोग। तो एक नंबर है कि मिट्टी के उपयोग फसल उगाने में करते हैं। मिट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? फसल को उगाने में करते हैं। आगे आप देखें दूसरा नंबर पर मिट्टी के उपयोग। तो मिट्टी का उपयोग खिलौना, मूर्ति, घड़ा बनाने में, बर्तन बनाने में, ये सब में करते हैं। तीसरा उपयोग देखेंगे कि मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में करते हैं। और चौथा उपयोग देखेंगे मिट्टी का उपयोग बांध बनाने में, नदी वगैरह जो है होता है ना, उसके आरी आरी बांध जो बनाते हैं, इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मिट्टी के आपने ये देखा कि मिट्टी के उपयोग देखे। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के संरक्षण पढ़ेंगे, मिट्टी अपरदन पढ़ेंगे और उसके बाद मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने भूगोल में संसाधन के बारे में पढ़ा है, उसके प्रकार को पढ़ा दिए थे। आज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल में मिट्टी। सवाल आता है कि मिट्टी क्या है, तो उत्तर कैसे दोगे? देखो, पृथ्वी के ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण चट्टान के विखंडन होने पर होता है। चट्टान के विखंडन होने पर मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब है कि ह्यूमस क्या है, तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अवशेष जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। यानी जो लेट्रिन बाथरूम मानव करते हैं, पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस अगर रहता है ज़्यादा मात्रा में तो हमारे खेती करने में फसल अच्छा होता है। तो अब आगे देखेंगे मिट्टी के उपयोग। तो एक नंबर है कि मिट्टी के उपयोग फसल उगाने में करते हैं। मिट्टी का उपयोग कहाँ करते हैं? फसल को उगाने में करते हैं। आगे आप देखें दूसरा नंबर पर मिट्टी के उपयोग। तो मिट्टी का उपयोग खिलौना, मूर्ति, घड़ा बनाने में, बर्तन बनाने में, ये सब में करते हैं। तीसरा उपयोग देखेंगे कि मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में करते हैं। और चौथा उपयोग देखेंगे मिट्टी का उपयोग बांध बनाने में, नदी वगैरह जो है होता है ना, उसके आरी आरी बांध जो बनाते हैं, इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मिट्टी के आपने ये देखा कि मिट्टी के उपयोग देखे। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के संरक्षण पढ़ेंगे, मिट्टी अपरदन पढ़ेंगे और उसके बाद मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। तो आपने मिट्टी के उपयोग देखे थे। अब हम देखेंगे मिट्टी के अपरदन, यानी मिट्टी कैसे खराब हो जाते हैं, मिट्टी अपरदन कैसे होते हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल आता है, मिट्टी अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बहाकर या उड़ाकर ले जाना, मिट्टी अपरदन कहलाता है। मिट्टी अपरदन के दो कारक हो जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो मिट्टी में क्षय होता है यानी अपरदन होता है, उसी को प्राकृतिक अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के प्राकृतिक अपरदन कहेंगे, जैसे बाढ़ आता है, सुखाड़ होता है या तूफान आएगा, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। कारक हो जाता है मानव कारक। मानव जो है मिट्टी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वो मानवीय कारक में चला जाता है। जैसे
घर बनाते हैं तो एक जगह से मिट्टियाँ काट के वो घरवा में भर देते हैं तो मिट्टी का वहाँ अपरदन हो जाता है। इस प्रकार आपने मिट्टी अपरदन देखा। कोई पूछे, इससे पहले हम मिट्टी के अपरदन के बारे में पढ़ाए हैं, आप जाकर देखेंगे कि मिट्टी अपरदन कैसे होता है। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं हम मिट्टी के संरक्षण यानी मिट्टी को सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। है क्या कि मिट्टी संरक्षण क्या है, यानी मिट्टी को अपरदन को रोकने के जितने नियम होते हैं वो मिट्टी संरक्षण होते हैं। अब कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे आप इस मिट्टी के संरक्षण को रोकेंगे, देखते हैं। सवाल आएगा कि मिट्टी संरक्षण को लिखे या मिट्टी संरक्षण क्या है, तो उत्तर क्या दोगे कि मृदा, मिट्टी को मृदा कहते हैं। मृदा संरक्षण के कई नियम होते हैं। पहला नियम है मृदा संरक्षण के, मिट्टी संरक्षण के कई नियम होते हैं। पहला नियम है 1 नंबर पर पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष रोपण करके, यानी पर्वत वाला जमीन हो या ढाल वाला जमीन हो, वहाँ पर हम वृक्ष अगर रोपण कर देते हैं यानी वृक्ष लगा देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी अपरदन रुक जाते हैं। दूसरा नियम है बंजर भूमि पर घास लगाकर। बंजर भूमि पर घास लगा देंगे तो हमारे मिट्टी अपरदन रुक जाते हैं। तीसरा नंबर है जैविक खाद के प्रयोग करके। जैविक खाद क्या है, जैसे गाय माल जाल के मल मूत्र गोबर वगैरह होता है, इसको मान से निकाल कर खाद जो है पटा देंगे खेत में, उससे मिट्टी संरक्षण हो जाता है। फसल चक्र को अपनाकर। फसल चक्र क्या है, यानी एक ही खेत में कई फसल को जो है बदल बदल कर साल भर में बोते हैं, उसी को फसल चक्र कहते हैं। वैज्ञानिक के नियमों के अपनाकर, यानी वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे। वैज्ञानिक के नियमों को अपनाकर हम जो है मिट्टी संरक्षण करते हैं। इस प्रकार हम मिट्टी संरक्षण को देखें। अब आता है सवाल, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इससे पहले हमने वीडियो संसाधन बताए, संसाधन के प्रकार बताए और मिट्टी के बारे में बताए हैं। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के प्रकार देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं और मिट्टी के संरक्षण भी देखें, मिट्टी के अपरदन भी देखें। अब हमको देखना है मिट्टी के प्रकार। तो कृषि के आधार पर मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए जलोढ़ मिट्टी, दूसरा नंबर लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, 6 नंबर दलदली मिट्टी, 7 नंबर मरुस्थलीय मिट्टी, 8 नंबर लवणीय मिट्टी। इन सभी प्रकार के मिट्टियों पर एक एक करके वीडियो बनाया जाएगा कि ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इससे पहले हमने मिट्टी के प्रकार पढ़े थे, मिट्टी के गुण, मिट्टी के अपरदन, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो में देखेंगे। हमने मिट्टी के प्रकार में पढ़े थे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कौन कौन से नाम से जानेंगे देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी को कांप, कचारी, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब इसका परिभाषा सुनेंगे, जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसका परिभाषा। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वह नदी कौन कौन से होंगे, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाते हैं उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह अधिक उपजाऊ होता है। अब जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में होता है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यानी उत्तर के विशाल मैदान। उपजाऊ होता है, मिट्टी क्या है, उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। यानी उपजाऊ कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं लगभग। फसल गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ये सारे फसल होते हैं। सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है,
तो दो भाग में खादर मिट्टी जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी होता है, यानी बार बार पानी बहा बहा कर लाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को वहाँ बिछा देगा। जल माने क्या होता है, जल, और माने ओढ़ाना, यानी जल द्वारा ले आकर ओढ़ा देता है जमीन पर, वही जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। सुनेंगे तो एक नंबर पर खादर है, ये नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, यानी हर साल पानी ले आकर इस पर बाढ़ ले आकर इसको नया जलोढ़ बना देता है। और दूसरा होता है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ होता है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है बांगर, पुरानी जलोढ़ होता है, यानी यहाँ पर बार बार मिट्टी जो है जल द्वारा दहकर नहीं आते हैं, तो ये पुरानी जलोढ़ हो जाते हैं। तो आपने दो प्रकार देखा, खादर और बांगर। खादर को नई जलोढ़ बोलेंगे और बांगर को पुरानी जलोढ़ में बोलेंगे। ये दोनों उपजाऊ होते हैं। अब देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को बेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहा जाता है, कारण काली मिट्टी पर कपास की खेती अधिक होता है। निर्माण, बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये काला दिखता है, ये सवाल पूछा है। काली मिट्टी महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी में आपका कपास की खेती होती है और ईख की खेती होती है। जल सोखने की क्षमता काली मिट्टी में अधिक होता है, और काली मिट्टी जब जोत देंगे या धूप जब पड़ता है तो वह दरार पड़ जाता है, ये काली मिट्टी का गुण होता है। और सवाल पूछा है कि काली मिट्टी किसके कारण काला दिखता है, तो क्या बोलेंगे, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी काला दिखता है। बात समझ में आया। और ये महाराष्ट्र में इसकी मात्रा बहुत अधिक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, इसलिए महाराष्ट्र में कपास और गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में जो है आपका गन्ना और कपास की खेती ज़्यादा होता है, इसलिए महाराष्ट्र में गन्ना और कपास की खेती अधिक होता है, कारण कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, ताकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम बनाएं।